ये वीडियो उनके लिए है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे स्कूल जाते हैं। बेसिकली आज के दौर में 2024 से स्टार्ट हो गया, बच्चे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। सारे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम उन सारे बच्चों की बात कर रहे हैं जो आज के दौर में सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या बस इतनी सी है कि हर एक बच्चा, चाहे वो 6th क्लास में है या 12th क्लास में है, मैं ज्यादा बड़े बच्चों की बात नहीं करता क्योंकि वो बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं, उन्हें पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं इसलिए मेरा पूरा वीडियो स्कूल गोइंग स्टूडेंट पे फोकस है। हाँ, तो ऐसा क्या होता है? ऐसा ये होता है कि इस दुनिया में अगर कोई किसी का नाम लेके पुकारे तो मजा आ जाता है। अगर मैं रोड पे चल रहा हूं, कोई कहे कि हे सर 1 मिनट, मुझे उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे हेलो पवन सर, तो भी नहीं उतना मजा आएगा। मेरा नाम कोई पवन सर नहीं, बट अगर मुझे कहे हे पवन, वो पवन जो मेरा नाम है, दैट इज पवन, ये अगर सिर्फ बोले तो अच्छा लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने मुझे पुकारा है जो मेरा बहुत खास है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। खैर, ये तो कहानी हुई। बात हम कर रहे हैं बच्चों की, उन बच्चों की जो स्कूल जाते हैं। हो ये रहा है कि हर एक बच्चा चाहता है कि मैं अपने जीवन में कुछ काम करूं। हर एक बच्चे की आंखों में एक बेहद खूबसूरत सी चमक होती है, वो आसमान छूना चाहता है। बट कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि इस दुनिया के मकड़जाल में फंस जाता है और जिंदगी में उलझने की वजह से, या फिर ये कहिए कि बहुत सारी चीजें एक साथ करने की वजह से, क्रमबद्ध तरीके से ना करने की वजह से वो उलझ जाता है। फिर भी नाम करना चाहता है। स्कूल में नंबर ना आए का प्रेशर है। ना आए नंबर मतलब बच्चा एकेडमिकली वीक है तो उसको ट्यूशन भेजा जाता है। अब चूंकि स्कूल भी पढ़ रहा है और ट्यूशन भी पढ़ रहा है और ट्यूशन टीचर भी उसका फेवरेट है, उसकी बातें उसको समझ में आती है, अगर फिर भी परफॉर्म ना कर पाए तो डबल प्रेशर है। इसलिए मैंने बोला ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि हर एक बच्चा नाम करना चाहता है, इस दुनिया में अपना नाम करना चाहता है। हर कोई करना चाहता है, तो बच्चा भी करना चाहता है। और बच्चे को भी इसी तरीके से ट्रेन किया जाता है, कुछ ऐसा काम करो जग में नाम करो। कहानी एक सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपने बेसिक थीम पे आऊंगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहानी ऐसी होती है कि एक बच्ची गांव से शहर आती है एक अच्छे स्कूलिंग के लिए। एक अच्छे से शहर के एक अच्छे से जगह पे वो रेंट पे रहने लग जाते हैं। एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद वो स्कूल में पढ़ने लग जाती है। बच्ची पढ़ने में एवरेज होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है। बट जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कोई भी बच्चा खाली हाथ जन्म नहीं लिया है। हर एक बच्चे की मुट्ठी में कुछ ना कुछ है। कोई बच्चा बहुत खूबसूरत है, कोई बच्चा बहुत अच्छा डांसर है, बट वो खूबसूरत नहीं। खूबसूरती की परिभाषा तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट दुनिया की दृष्टि से जिसको ज्यादातर लोग खूबसूरत कहें उसको खूबसूरत माना जाता है। तो हर बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ है। कुछ बच्चे खूबसूरत हैं, कुछ बच्चे अच्छे डांसर हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, कुछ बच्चे पढ़ाकू हैं, उनसे सारे टीचर्स पसंद करते हैं उसको। तो हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ है, खाली हाथ कोई नहीं है। ये बच्ची जो गांव से शहर आई है स्कूल के लिए, वो स्कूल में एडमिशन तो ले लेती है, लेकिन स्कूल के करिकुलम में, स्कूल के एकेडमिक परफॉर्मेंस में कहीं लैग कर जाती है, बहुत अच्छा नहीं करती है। और देखती है हर बच्चा कुछ ना कुछ करके इस जगत में नाम कर रहा है, तो वो भी अपना नाम करने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए, एक प्लेजर फील करने के लिए वो भी एक उपाय निकालती है। और सबसे सस्ता उपाय आज के इस इंटरनेट के युग में है सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना। वो बच्ची भी इंस्टा पे अकाउंट बनाती है, अपने फोटोज अपलोड करती है। मैंने पहले भी बताया था वो बच्ची बहुत खूबसूरत होती है तो उसके फोटो पे बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। बट आज के जमाने में
ये है कि अगर ज्यादा लाइक कोई कर रहा है मतलब आपको ज्यादा फेम मिल रहा है और आप एक प्लेजर फील करते हैं, हर कोई करता है, बच्ची भी करती है। बट इस इंटरनेट की भीड़ से, उसके अलग अलग पोस्ट की वजह से, वो और बेहतर करने की वजह से, एक अच्छा पब्लिसिटी करने की वजह से अलग अलग तरीके के फोटोज वो इंस्टाग्राम पे डालना स्टार्ट करती है। कहानी सब कुछ ठीक चलती है, सब कुछ ठीक चलती है, वो खुश होती है, अपनी दुनिया में मस्त होती है, उसके दोस्त बनते हैं, वो चंचल सी मदमस्त सी बच्ची आंखों में बहुत सारे सपने लेके जो सोच के शहर आई थी उसमें वो आगे बढ़ रही होती है, कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो बच्ची किसी शाम किसी से बात नहीं करना चाहती। तो पेरेंट्स जनरली ऐसी परिस्थिति में सोचते हैं कोई खास बात नहीं है, बच्चा है, एक दिन की बात है, उसका मूड ठीक नहीं होगा, कोई ऐसी बात हो गई होगी। बट बात कुछ और थी। बात कुछ ऐसी थी कि ये परिस्थिति जो आज उदास होने की उसकी थी वो लगातार बनी रहती है। वो आज भी उदास है, वो कल भी उदास है, और ये सब होने में कुछ महीने लगते हैं। ये कहानी जितनी फास्ट में सुना रहा हूं आपको क्योंकि मुझे अपने थीम पे जाना है तो मैं बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहता। और ये ऐसी कहानी नहीं है जिसको मैं बहुत खुश होकर बताऊं, तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि इसको आपके सामने कैसे प्रेजेंट करूं, बट मैं अपनी एक कोशिश कर रहा हूं। बच्ची उदास होती है और लगातार उसकी उदासी बढ़ती चली जाती है। वो किसी भी पब्लिक गैदरिंग में जाने से बचती है। उसको रातों में ठीक से नींद आना बंद हो जाता है। वो अपनी बॉडी के पोस्चर को स्टेबल नहीं रख पाती है। उसे फैमिली मेंबर्स के बीच बैठना अच्छा नहीं लगता। रूम में अकेला रहना पसंद करती है। एक पल के लिए भी मोबाइल खुद से दूर नहीं करना चाहती है। इंटरनेट का पैकेज अगर खत्म हो गया आज रात में 12 बजे, तो 12:05 पर अगर पैकेज फिर से ना डलवाया जाए तो कोहराम मचा देती है। पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि एक मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा ऐसे कैसे हो गया। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, वो और दुखी होती जाती है। फिर एक फैमिली फंक्शन के लिए पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। वो नहीं जाती है। पेरेंट्स जब लौट के आते हैं तो पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। समय थम सा जाता है, वक्त रुक सा जाता है। मां को यह समझ नहीं आता है कि ऐसी भी क्या बात थी। मेरा बच्चा तो सब कुछ मुझसे बताता था, ऐसा अचानक क्या हो गया इसके जीवन में? ऐसा क्या हो, इतने छोटे से बच्चे को, जो स्कूल गोइंग बच्चा है, उसके जीवन में इतना बड़ा पहाड़ कैसे टूट गया जिससे वो जीना नहीं चाहा। बेसिकली वो सुसाइड कर लेती है। बट ऐसा वो क्यों करती है? जब पता लगाया गया पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हो गया कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट था और उसमें वो सुसाइड कर लेती है, मर जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, उसके सोशल नेटवर्किंग फ्रेंड्स से जब पता की जाती है, साइबर क्राइम आजकल बहुत एक्टिव है, वो ये पता लगा लेगी, वो दे आर वेरी स्मार्ट। जिन बच्चों को ये लगता है कि आप कुछ भी इंटरनेट पे लिखिए पढ़िए इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप एक गलतफहमी के शिकार हैं। पुलिस को ये पता चल जाता है कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत सारे फोटोज डाले, बहुत तारीफें उनको मिली। पुलिस जब इस पैटर्न को स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि लोग उससे और बेहतर फोटो की उम्मीद में कमेंट करते हैं उसे। जब और प्रदर्शित कर देने वाले फोटो अगर वो इंस्टाग्राम पे डालती है तो धीरे धीरे अब शुरू होता है निगेटिव फीडबैक का। बहुत सारे लोग उस पर निगेटिव कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे उस पर उसको पुल डाउन करते हैं, बहुत सारे बच्चे उसके सेल्फ स्टीम को ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसके सोशल मीडिया टाइमलाइन को चेक करके ये पता चलता है कि एक सस्ता नाम करने के चक्कर में वो फोटो डालती है, फोटो डाल के फोटो पे इज्जत पाती है, उसके बाद फोटो पोस्ट करने की टेंडेंसी उसकी इस हद तक बढ़ जाती है कि नए नए इनोवेशन के
तरफ बढ़ने के जुनून में कुछ ऐसे फोटो भी वो पोस्ट करना शुरू करती है जो उसे नहीं करने चाहिए। मतलब ये स्वीकार नहीं है किसी को। बट अब जो पोस्ट आते हैं उसके जो डिमांड्स होते हैं, जो कमेंट कर रहे होते हैं उनके जो डिमांड्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसा लिखा जाता है कि तुम भद्दी हो, तुम बुरी हो, जबकि कोई भी एक ऐसा फोटो नहीं डाला गया होता है अब तक जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उसको कोई स्वीकार ना करे। मतलब डालने योग्य ही सारे फोटो होते हैं जिसको आमतौर पे हम सब लोग डालते हैं। बट एक स्टूडेंट की आर्मी, एक उसके फ्रेंड्स की आर्मी उसे इस तरीके से धीरे धीरे निगेटिव फीडबैक में लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो उसके चेहरे को लेके होती है, धीरे धीरे उसको अपने चेहरे से नफरत होने लगती है, वो फोटो डालने बंद कर लेती है। उसके बाद भी ये ट्रोलिंग आर्मी उससे पीछा नहीं छोड़ती, उसका पीछा नहीं छोड़ती। फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन में जाने के बाद कई बारी एंजाइटी वाले अटैक उसको आते हैं और फिर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली जो मेरा टॉपिक है आज का वो यही है कि अगर कोई बच्चा दुखी है, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि वो अपने में मस्त रहता है, ऐसा आपको लगता है, बट वो इरिटेटेड है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको उन सारी चीजों में मजा नहीं आता है जिसमें उसे आना चाहिए उस उम्र में, अगर बच्चा ऐसा है जो पूरे दिन बिना कुछ खास काम किए थका हुआ, हारा हुआ, इरिटेटेड महसूस करता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये सब सिम्टम्स हैं, सैडनेस हो गया, या फिर इरिटेटेड रहना हो गया, या फिर इंटरेस्ट ना लेना किसी चीज में, या फिर किसी चीज को करके खुश ना होना, या फिर थका हुआ महसूस होना, ये सब सिम्टम हैं बच्चों के डिप्रेशन में जाने के। हालांकि ये बहुत ही कम सिम्टम हैं, जो इस डिपार्टमेंट के जानने वाले लोग हैं आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। मैं एज ए मेंटर मैं आपको बता रहा हूं कि ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिसे ये पता चल जाएगा कि आपका बच्चा ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, आपको बात करने की जरूरत है। दूसरा स्टेज आता है कि अगर बच्चा अपने पोस्चर को ठीक से रख नहीं पाता है, हमेशा हिलता डुलता अनस्टेबल पोस्चर में बैठता है, उसके सिर में हमेशा बोलता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या फिर वो बहुत जल्दी नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं करता, फास्ट ब्रीदिंग करता है, या उसको पसीना आता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो एंजाइटी का शिकार हो। और एंजाइटी के बाद अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में है और किसी बच्चे में एंजाइटी अटैक है, तो उसके बाद ये ज्यादा चांसेस है कि वो बच्चा जीना नहीं चाहेगा। उसके पीछे बहुत सारी कहानी है कि वो ऐसे कौन सी कहानी थी, दोस्तों के बीच ऐसे कौन से फोटो शेयर कर दिए। आजकल अक्सर देखा जाता है गर्ल्स हॉस्टल में सब बच्चियां आराम से बैठी हुई हैं, लेटी हुई हैं, उसी के किसी फ्रेंड ने उसी का कोई फोटो खींच के सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दिया और उसको डिफेम कर दिया। डिफेम करने से मेरा मतलब ये है कि उसको कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो जीने की तमन्ना खत्म हो गई। तो ये सारी चीजें बच्चों को डीप डाउन दुखी कर देती हैं। मेरा टॉपिक आज का, मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। आज का टॉपिक है जिसका नाम है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग वो चीज है जिससे आप ऑनलाइन किसी को तंग, परेशान, हरास, डिप्रेस, एंजाइटी में डाल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप काफी है। अगर उसमें इंटरनेट है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप उस दुनिया में चले जाएंगे जहां पे कोई भी इंसान आपको जानता नहीं है, बट आपको परेशान कर देने के लिए काफी है। आजकल तो फेक आईडीज बना के कोई भी किसी को कुछ भी करने की हिम्मत करता है। हालांकि अगर साइबर क्राइम पकड़ने पे आए तो ये सारे पकड़े भी जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि साइबर बुलिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू हरास, इंटिमिडेटिंग, ह्यूमिलिएटिंग अदर्स, पोजिंग सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मेंटल वेलबींग। दिमाग खराब कर देना किसी का लैपटॉप और गैजेट से, साइबर बुलिंग का ये डेफिनेशन। कितने टाइप के साइबर बुलिंग होते हैं? तो किसी को लगातार हरास करना,
किसी के फोटो पे हमेशा ही निगेटिव कमेंट करना, किसी के सेल्फ स्टीम को डाउन करना, पब्लिकली उसको डिफेम करने की कोशिश करना, या फिर किसी के रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रकार हैं एक तरीके के साइबर बुलिंग के। फिर इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर किसी को आप मेंटली, मैं कुछ ऐसा समझाना चाहूंगा कि सिर में दर्द ना होते हुए भी, सिर में दर्द ना होते हुए भी अगर सिर में दर्द महसूस किया जाता है तो दर्द उतना ही होता है जितना असल में होगा। तो साइबर बुलिंग अगर कोई करता है तो एक क्राइम है, इसके लिए बहुत सारे लॉज भी अब बन गए हैं इंडिया में, और इंडिया में 57% रेट रजिस्टर हुआ है, जो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ऐसा है कि सोशल मीडिया के ज़माने में एक दूसरे की तारीफ करने वाले लोग कम हैं, बट एक दूसरे के पैर खींचने वाले, नीचा दिखाने वाले, दूसरों की सेल्फ स्टीम को डाउन करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो क्या फर्क पड़ जाएगा? साइबर बुलिंग टेक्स ए टोल ऑन विक्टिम, इमोशनल हेल्थ leading to anxiety, depression and low self-esteem. It can even result to social isolation and self-harm. बहुत सारे बच्चियों को मैंने देखा है कि वो अपना हाथ काट लेती हैं, तो ये सब भी उसी सिम्टम में आता है। इसके रोकथाम कैसे है, क्या करें कि हम इससे बच सकें? सबसे पहले तो जरूरी है कि आपको डिजिटल लिटरेसी में आपको आना होगा। आप सारे पेरेंट्स को इन बच्चों के जमाने में आके इनकी जिंदगी को पढ़नी होगी। तो सबसे पहला तो एजुकेशन हो गया। दूसरा, जैसे मैं आपको एक वीडियो बना के कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद आप बहुत सारी इंटरनेट पे चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे कि ये कितना सीरियस मामला है। किसी बच्चे का इंटरनेट पे उसके सेल्फ स्टीम को कुचल दिया जाना तो बहुत खतरनाक है। दूसरा है कि इसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं, तो इसका अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बातचीत बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए, इस घमंड में रहने की जरूरत नहीं है कि आपका बच्चा है तो आपका बच्चा आपको सारी बातें बताता है, सारी बातें नहीं बताता। आप वो कंफर्ट लेके आइए जिससे वो आपको सारी बातें बताए। हमेशा ओपन डिस्कशन के ऊपर आप एम्फसाइज कीजिए, बच्चों को कहिए कि आप मुझसे आप बता सकते हैं, हर अच्छा बुरा जो आपके जीवन में हो रहा है आप मुझे बताएंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगा, जैसा हमेशा ही करता आया हूँ। तो ये अप्रोच होना चाहिए, बट हाँ, ये सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, वो एक्शन में भी नजर आना चाहिए। नहीं तो कई बार कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को पटा के उनकी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद लात जूते पड़ते हैं। फिर ये कुछ चीजें हैं, इस तरह से करके आप साइबर बुलिंग से खुद को या अपने किसी छोटे भाई बहन को, अपने बच्चों को, खुद को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करूं, मैं आपको वो सारी बातें बताऊं कि बच्चे आज के जनरेशन में क्या फील करते हैं, उनके जीवन में क्या हो रहा है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।